नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज के इस वीडियो में बात करेंगे क्वालिटी ऑफ गुड ब्रिक। गुड ब्रिक का क्या क्वालिटी होना चाहिए। आज जो हम इस पॉइंट्स बताएंगे, इस पॉइंट्स पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, जो कि एई जेई के ऑब्जेक्टिव एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसीलिए इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले हम जानेंगे कि वुड ब्रिकर, जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम कराइएगा, चाहे घर बनवाइएगा, जहां या रिटेनिंग वॉल हो, कहीं भी ब्रिक का आपको इस्तेमाल करना है, या मान लीजिए कि लोड बियरिंग स्ट्रक्चर हो गया या आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर हो गया, तो सबसे पहले जो भी पार्टीशन वॉल होगा घर बनाने में, तो वहां पर ब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। तो ब्रिक जैसे इस्तेमाल करते हैं, ब्रिक का क्वालिटी आपको जानना बहुत ही जरूरी हो जाता है। तो आज इसी पर हम चर्चा करेंगे कि ब्रिक का, अगर अच्छा क्वालिटी का ब्रिक लेंगे तो उसका क्या क्वालिटी होना चाहिए। तो सबसे पहले एक एक करके पॉइंट हम आपको डिस्कस करेंगे। पहला जो ब्रिक का जो क्वालिटी है ना, पहले सबसे पहले हम देखेंगे ब्रिक जो होना चाहिए, वो होना चाहिए टेबल मोल्डेड होना चाहिए। टेबल मोल्डेड ब्रिक होना चाहिए। टेबल मोल्डेड ब्रिक होना चाहिए, वेल बर्न्ड इन किल्न, और किल्न में ना अच्छी तरह से बर्न्ड होना चाहिए। नहीं तो ब्रिक जो है ना, ईंट जो है कच्चा हो जाएगा, उसका जो क्वालिटी है रिड्यूस हो जाएगा। पहला। दूसरा है इसका हार्डनेस, हम देखेंगे। जैसे ब्रिक जो है ना किल्न से निकलेगा, तो किल्न से निकलेगा तो उसका जो है ना हार्डनेस देखेंगे। हार्डनेस कैसे देखेंगे, तो सबसे पहले हम ईंट को भट्ठा से ले लेंगे, या जहाँ ईंट फैक्ट्री है, जहाँ ईंट का तैयार प्रिपरेशन हो रहा है, वहां से ले लेंगे रैंडमली। रैंडमली ले लेने के बाद से फिर हम क्या करेंगे, उस ब्रिक को ऊपर हम फिंगर के नेल, जो नाखून है ना, नाखून से इम्प्रेशन करेंगे, उसमें हम निशान मारेंगे। अगर सफिशियंट इम्प्रेशन उस ब्रिक के ऊपर नहीं आता है, इसका मतलब ब्रिक का जो क्वालिटी है ना, अच्छा क्वालिटी का ब्रिक है। ये चीज आपको देख लेना है। अगला है साउंडनेस। साउंडनेस टेस्ट हम कैसे करेंगे, सबसे पहले रैंडमली ब्रिक को ले लेते हैं, दो ब्रिक को। दोनों ब्रिक को आपस में हम स्ट्रक करते हैं। स्ट्रक यानी कि टकराते हैं। टकराने के बाद से यदि इसमें क्लियर मेटलिक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके साउंड को हम ऑब्जर्व करेंगे। अगर साउंड क्लियर मेटलिक रिंगिंग साउंड आता है, इसका मतलब ईंट का जो क्वालिटी है, ब्रिक का जो क्वालिटी है, अच्छा क्वालिटी का ब्रिक्स है। अगर उसमें साउंड जो है ना मीडियम आता है या डल आता है, इसका मतलब सीमेंट का क्वालिटी जो है ना, मतलब उसमें कुछ इशू है। जैसे मीडियम आएगा तो सेकंड क्लास हो जाएगा, बिल्कुल ही डल डल आएगा तो थर्ड क्लास का होगा। थर्ड क्लास की ब्रिक का इस्तेमाल हम जनरली परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए हम नहीं करते हैं, टेम्पररी स्ट्रक्चर के लिए करते हैं। उस ब्रिक को जो है ना रिजेक्ट कर देना है। तो हार्डनेस हो गया, सॉन्डनेस हो गया, टेबल मोल्डेड होना चाहिए, वेल बर्न इन क्लीन होना चाहिए। फिर अगला है वाटर एब्जॉर्प्शन। ब्रिक का जो वाटर एब्जॉर्प्शन है वो हम टेस्ट कर लेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, रैंडमली हम ब्रिक्स को ले लेंगे साइड से। साइड से ब्रिक्स को लेने के बाद से फिर उसको हम ड्राई वेट कर लेंगे। ड्राई वेट करने के बाद से फिर उसे पानी में, कोल्ड वाटर में हम डालेंगे। इसे 24 आवर तक रखेंगे। 24 आवर तक रखने के बाद से फिर उसको हम हटा लेंगे, थोड़ा ड्राई होने देंगे, ताकि पानी जो है ना नीचे गिरना नहीं शुरू हो जाए ईंट के सरफेस से। फिर इसे वेट करेंगे, यह W2 हो जाएगा। पहले जो वेट लिए हैं W1 ड्राई वेट हो जाएगा, और ये मॉइस्ट वेट हो जाएगा। पानी भीगने के बाद से जो मॉइस्ट वेट हो जाएगा वो ज्यादा हो जाएगा, ये पानी, ब्रिक ने पानी को एब्जॉर्ब किया है। उसके बाद से क्या करेंगे, W1 जो हो जाएगा इसका ड्राई वेट हो जाएगा, W2 इसका मॉइस्ट वेट हो जाएगा। W जो होगा आपका W2 माइनस W1, तो मॉइस्ट वेट माइनस ड्राई वेट डिवाइडेड बाय आपका जो है ना W1 ओरिजिनल जो ड्राई वेट है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो परसेंटेज एब्जॉर्प्शन, वाटर का परसेंटेज एब्जॉर्प्शन ब्रिक में निकल जाएगा। और फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए परसेंटेज एब्जॉर्प्शन 20% से ज्यादा नहीं होना चाहिए फर्स्ट क्लास के लिए। सेकंड क्लास के लिए 22% एंड थर्ड क्लास के लिए 25%। सेकंड क्लास ब्रिक के लिए ये हो गया, ये थर्ड क्लास ब्रिक के लिए हो गया। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 25% अगर वाटर एब्जॉर्प्शन ब्रिक का है, तो उस ब्रिक को कभी भी कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए आपको इस्तेमाल नहीं करना है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। इससे जो है ना, फर्स्ट क्लास ब्रिक में सेकंड क्लास हो गया, और सेकंड क्लास हो गया, फर्स्ट क्लास ब्रिक के लिए इतना होता है। उसके आगे है आपका वाटर सॉल्युबल, मतलब जो उसमें सिलिका, जो इसमें जो है ना साल्ट का, साल्ट सॉल्युबल, साल्ट का परसेंटेज कितना होना चाहिए। फर्स्ट क्लास ब्रिक अगर लेते हैं ना, तो फर्स्ट क्लास में जो साल्ट का सॉल्युबल होना 10% तक रहेगा, तो फर्स्ट क्लास ब्रिक होगा। अगर 10 से 20% तक रहेगा तो उसमें जो है ना मॉडरेट होगा साल्ट, और ये सेकंड क्लास ब्रिक में आएगा। लेकिन यही अगर मान लीजिए 20 से जो है ना 50 के बीच में रहेगा तो सीरियस रहेगा, 50 से ज्यादा रहेगा तो वेरी सीरियस रहेगा।
यदि 50 से ज्यादा उसमें सॉल्युबल साल्ट है तो उस ब्रिक को आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए रिजेक्ट कर देना है। इन चीज को आपको ध्यान में रखना है अच्छा क्वालिटी ब्रिक के लिए। उसके बाद से अच्छा क्वालिटी के ब्रिक का शेप एंड साइज जो है ना यूनिफॉर्म होता है। ऐसा नहीं कि ट्विस्टेड हो, एंड बेंड हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एकदम बिल्कुल जो है ना उसका शेप एंड साइज जो होना चाहिए एक यूनिफॉर्म होता है। ये अच्छा क्वालिटी का ब्रिक का ये पहचान है। फिर आगे देखेंगे ब्रिक को क्या करेंगे, उसके सरफेस को दो पार्ट में हम ब्रोक करेंगे। ब्रोक करने के बाद से उसकी सरफेस जो टूटा हुआ सरफेस है, जैसे ईंट को हम ऐसे तोड़ेंगे, तोड़ने के बाद से जो दो सरफेस निकलेगा ना, बीच का जो सरफेस निकलेगा, उस सरफेस को हम एग्जामिन करेंगे, उस सरफेस को हम ऑब्जर्व करेंगे। और वो सरफेस में किसी प्रकार कोई डिफेक्ट नहीं है, मतलब उस सरफेस कम्पैक्ट है, उसके बाद से डेंसिफाई है, पोरस नहीं है। इसका मतलब ब्रिक का जो अर्थ है अच्छा अर्थ से ब्रिक बना हुआ है, और यह ब्रिक का क्वालिटी जो है बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्रिक्स है। इन चीज को आपको ध्यान में रखना है। फिर अगला है आपके जो है ना ब्रिक का डायमेंशन टेस्ट। डायमेंशन टेस्ट के लिए हम क्या करते हैं, 20 रैंडमली ब्रिक को हम जो है सिलेक्ट कर लेते हैं। जो लॉट आया है ना रैंडमली, ऐसा नहीं कि कॉन्ट्रैक्टर बोलेंगे तो यहाँ से लेना है या कहीं से लेना है, मैनिपुलेशन नहीं करना है। अगर आपको टेस्ट करना है तो क्वालिटी टेस्ट करना है। वीडियो जो है ना क्वालिटी इंजीनियर के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सिविल साइट इंजीनियर के लिए इंपॉर्टेंट है। इसलिए वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा, ताकि यह जो इन्फॉर्मेशन है सभी तक पहुंच जाए, जो भी इंजीनियर्स है सभी इंजीनियर्स तक पहुंच जाए। तो उसमें क्या करना है, रेंडमली आपको 20 ब्रिक्स को लेना है, 20 ईंट को सिलेक्ट कर लेना है, उसको लेंथ वाइज स्टैक करना है। अगर मान लीजिए 20 ब्रिक को लिए ना, मान लीजिए ये है 20 ब्रिक्स है, लेंथ वाइज उसको हम सटा के रखेंगे, ठीक है ना, इस तरह से 20 मीटर। फिर इसको स्टील टेप से इसका हम मेजरमेंट करेंगे। यह जो लेंथ जो होगा ना, अगर परमिसिबल रेंज में होगा तो इसका मतलब जो ब्रिक का जो क्वालिटी है ना, डायमेंशन में फिक्स अच्छा क्वालिटी है, उसका डायमेंशन बढ़िया है, अच्छा है, मतलब जो इसका होना चाहिए वो है। उसके बाद से 20 ब्रिक ये करेंगे। फिर 20 ब्रिक को क्या करेंगे, लेंथ वाइज जो है ना हो गया, उसके बाद विड्थ वाइज जो है ना, विड्थ वाइज जो है ना इस तरह से विड्थ वाइज जो है ना उनको जो है ना स्टैक करेंगे। फिर इसके बाद से इसका लेंथ मेजरमेंट करेंगे। विड्थ का जो लेंथ होना चाहिए वो भी एक परमिसिबल लिमिट जो है उसमें होना चाहिए। फिर उसके बाद से ब्रिक को क्या करेंगे, थिकनेस में जो है ना 20 ब्रिक को थिकनेस में ऐसे हम लगाएंगे। फिर इसका थिकनेस हम चेक करेंगे। एवरेज थिकनेस 20 का इसलिए करते ताकि उसका एवरेज थिकनेस आ जाए, मतलब हमारा जो ईंट बना हुआ है ना वो एवरेज जो है ना इसका थिकनेस परमिसिबल लिमिट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। तो यह जो है ना इतने सारे जो पॉइंट्स है ना इसका जो है ना क्वालिटी चेकिंग के लिए है। उसके बाद से कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट ब्रिक के लिए हम क्या करते हैं, ब्रिक को जो है ना पहले सबसे पहले फ्रॉग जो होता है ना, जो ब्रिक जैसे ये ब्रिक है, यहाँ पर जो इसको जो है ना ये 10 mm जो है ना, इसमें ट्रेड का नाम रहता है, मैन्युफैक्चर का नेम रहता है, इसमें लिखा रहता है। इससे भी क्वेश्चन पूछता है कि इंप्रेशन मार्क जो होता है ना ब्रिक का, ये किस लिए होता है। इसमें मैन्युफैक्चर का नाम लिखा रहता है, ट्रेड जिसका ब्रिक है उसका नाम लिखा रहता है, और इसमें मोर्टार डालेंगे ना, इसमें मोर्टार तो प्रॉपर बॉन्ड बन जाएगा। इसमें जो फ्रॉग होता है ना और ये कहाँ पर होता है, टॉप में होता है, ब्रिक के टॉप में होता है। ब्रिक के टॉप में फ्रॉग मार्क हो गया। तो इसमें क्या करना है आपको, फ्रॉग मार्क में 1:3 के मोर्टार, मसाला मतलब मोर्टार मतलब 1:3 के मोर्टार में तो एक सीमेंट 3 बालू में उसे भर देना है। उसके भरने के बाद से उसको क्यूरिंग करना है 3 दिन तक और 7 दिन तक, और 7 दिन तक का क्यूरिंग करने के बाद से फिर 28 दिन तक भी करना है। और उसके बाद से प्रॉपर जो है ना प्लाई लगा करके सीटीएम में कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन में उसको लोड देना है। तब तक लोड देना है जब तक वो फेल नहीं हो जाए। उसके बाद से लोड पी डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया, इससे डिवाइड करेंगे तो इसका स्ट्रेंथ आ जाएगा। अगर यह स्ट्रेंथ 10.5 न्यूटन पर स्क्वायर या 10.5 मेगा पास्कल से आता है, इससे कम नहीं आता, इससे ज्यादा या इतना आता है, तो यह जो है फर्स्ट क्लास का ब्रिक है। यही अगर इसका जो स्ट्रेंथ है 7.5 न्यूटन पर स्क्वायर का आता है या 7.5 मेगा पास्कल या 75 किलोग्राम पर सेंटीमीटर आता है, ये सेकेंड क्लास का ब्रिक है। और ये सेकेंड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल आरसीसी फ्रेम स्ट्रक्चर के लिए किया जाता है, लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए नहीं किया जाता है। लोड बियरिंग स्ट्रक्चर के लिए फर्स्ट क्लास ब्रिक का इस्तेमाल किया जाता है। इनको आप लोग ध्यान में रखिएगा। यही इसका जो स्ट्रेंथ है 5.5 न्यूटन पर एम स्क्वायर या 5.5 मेगा पास्कल से आएगा, तो यह थर्ड क्लास का ब्रिक है। और थर्ड क्लास ब्रिक का इस्तेमाल जो है आपको कंस्ट्रक्शन वर्क के लिए नहीं करना है, टेम्पोररी स्ट्रक्चर के लिए करना है, परमानेंट स्ट्रक्चर के लिए नहीं करना है। तो ये जो है ना ब्रिक के क्वालिटी के लिए यह सब जो है ना जो पॉइंट्स है ये इंपॉर्टेंट है, जानना जरूरी है। तो मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, अपने फ्रेंड्स सर्किल में भेजिए और सभी को बताइए, ताकि यह जो इम्पोर्टेंट वीडियो है सभी तक मिल जाए
और जिनको भी, जो लोग भी कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, सिविल इंजीनियरिंग फील्ड से हैं या कंस्ट्रक्शन साइट पर है या क्वालिटी इंजीनियर्स बिल्कुल परफेक्ट बनना है, तो उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही जरूरी है। तो हमारे चैनल्स पर आप जुड़िए, हमारे साथ जुड़िए, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जब जब हम वीडियो अपलोड करेंगे सबसे पहले आप सभी तक जो है ना वीडियो मिल जाए। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट हुआ, और इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट वीडियो देखने के लिए जो है ना चैनल्स को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।